हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर नंबर 03 और लेक्चर नंबर 02 में हमने सॉल्व किया था एग्जाम्पल कंपोजिट फंक्शन का। लेक्चर नंबर 03 में हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे 5.2। तो क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज 1 to 8। हमारे पास में 8 क्वेश्चन गिवन है जिसको हमें डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, हमने y मान लिया कि जो फंक्शन हमारे पास में गिवन है, ठीक है, f ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग हम एक एक स्टेप को क्या करेंगे, शो करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, एक्सरसाइज का, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, दोनों साइड पे हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू d बाई dx। y आपके पास में है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, कुछ टाइम के लिए अब क्या करो, ये इस फंक्शन को, जो फंक्शन ऑफ फंक्शन है, ठीक है, इसको एज हम ट्रीट करेंगे x की तरह, ठीक है, या z की तरह। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, इजी तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमने मान लिया ये x है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, हमें पता साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, ठीक है, cos। ये x है, x के प्लेस पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, हमने इसे कॉपी कर लिया। अब क्या करना है आपको कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन किया था। तो d बाई dx, ठीक है, ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लें। जब कॉपी करेंगे तो cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 मिलेगा आपको। ठीक है, देखिए 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 मिल जाएगा हमें। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमने आपको बताया था कि अगर पावर हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पावर का डिफरेंशिएशन करोगे, फिर पावर में सब्ट्रैक्ट कर दोगे उसमें 1, ठीक है, जो आएगा उसे लिख देंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा 2x। ठीक है, इसे हम लिखते हैं, तो 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट था आपका। इसी तरीके से हम क्वेश्चन सेकंड का सॉल्यूशन करते हैं। आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 2 देखिए। क्वेश्चन 2 है आपके पास में, y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स। ठीक है, y गिवन नहीं है, मैं मान के चल रहा हूं। तो करना क्या है आपको कि सबसे पहले सॉल्यूशन लिखें, बोर्ड में आपको करना है, और क्वेश्चन को रिपीट करें, कॉस साइन एक्स। ठीक है, अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, बोथ साइड यहां कर दें। ठीक है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ठीक है, d बाई dx ऑफ cos sin x। देखो क्या करना है, समझो, इसको मान लो कि आपके पास में ये x है। ठीक है, माइंड में सिर्फ यहां थॉट में रखना। ठीक, तो cos का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, माइनस साइन। ठीक है, x के प्लेस पे क्या है, साइन x है, लिख दो तो। ठीक है, बिल्कुल आराम से करो। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे इस फंक्शन का। ठीक है, इस फंक्शन का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो d बाई dx ऑफ साइन x। ठीक है, देख लो, इसको तो मैंने कॉपी कर लिया, साइन x। ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन हमें पता है cos x होता है। ठीक, अगर आप x का करने जाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 1। ठीक है, अगर करना है तो मैं शो करके दिखाता हूँ। देखो d बाई डी एक्स ऑफ
एक्स, एक स्टेप ज्यादा बढ़ेगा आपका, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका करेंगे तो 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, और ये माइनस साइन को मैं यहाँ सेट कर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट होता है। देखो कंपोजिट फंक्शन लगाना, ठीक है, आपको आना चाहिए, इजी है, ठीक। एक फंक्शन को पकड़ो, उसको डिफरेंशिएट करो, दूसरे को आप एज्यूम कर लो, उसे एक्स वाई जेड जो भी है, सब्स्टिट्यूशन करके हम नहीं करेंगे, ना हम फॉर ऑफ लेके चलेंगे, ठीक है। पहले यहां तक कॉपी किया है। क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन 3 है y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। ये हमारे पास में है क्वेश्चन 3। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हमने क्वेश्चन 1 और 2 का सॉल्व किया, ठीक है। सॉल्व कर सॉल्यूशन y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि क्वेश्चन को कॉपी करता हूं, ठीक है, मेरा ये तरीका है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx। y क्या आपके पास में, साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। देखो हम फोकस कहाँ करेंगे, हम इस फंक्शन पे करेंगे। इसको हम कुछ मान लेंगे माइंड में कि x है, y है, z है, कुछ भी, ठीक है, मान लो, फाई वगैरह जो भी चीज मानना मान लो। पहले साइन को आप क्या करो, डिफरेंशिएट करो। तो साइन का क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है। x के प्लेस पे क्या है, ए एक्स प्लस बी है, कॉपी कर दिया। फिर हम अगेन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है। कॉस को ऐसे ही उतार लो, तो कॉस, ठीक है, ए एक्स प्लस बी, ठीक। देखिए कांस्टेंट टर्म b तो 0 हो जाएगा, पे 0 मिल जाएगा, ठीक है। और x का पावर 1 आगे आएगा, x में 1 सब्ट्रैक्ट होगा इसका पावर में, तो फाइनली ये मिलेगा 1 इंटू एक्स का पावर 0, और x का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, 1 इंटू 1, ठीक है। यानी कि यहां से मिलेगा आपको a। इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं कि a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो ये आपका आंसर, बता दो। हार्ड नहीं लगना चाहिए क्योंकि आराम आराम से इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन 4 है y इज इक्वल टू सेक इंटू टेन रूट एक्स, ठीक है। ये हमारे पास में गिवन है। ऐसा करता हूं मैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ले लेता हूं, ठीक है। ये हमारे पास में दिया हुआ। अब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक। तो सॉल्यूशन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक। dy अपॉन dx इज इक्वल टू d बाई dx, ठीक है। y क्या आपके पास में, sec, ठीक है, टेन रूट एक्स, स्क्वायर ब्रैकेट लेके चलेंगे, सब कुछ भूल जाओ, ठीक है। सब कुछ भूलने का मतलब क्या है, इसको पूरा को x मान लो, तो sec, ठीक है। sec का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें पता है sec x होता है, x के प्लेस पे क्या है, 10 रूट एक्स, ठीक है, इंटू 10x, तो 10 और x के प्लेस पे क्या है, 10 रूट x। एकदम आराम आराम से कर रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। अगेन क्या करोगे, इस फंक्शन का करोगे डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ 10 रूट एक्स,
ठीक है, पहले इसको तो सही से हम लिखते हैं, तो सेक टेन रूट एक्स, ठीक है, एक ब्रैकेट हमने लगाया, यहां से कम किया, ठीक। फिर हम इसको लिखेंगे टेन रूट एक्स, ठीक। अब tan का हमें पता है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के प्लेस पे रूट एक्स, ठीक। देखो tan का हमने डिफरेंशिएशन कर लिया, ठीक है, इसको ऐसे ही कॉपी कर लिया। अगेन आपको करना पड़ेगा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो सेक एक्स, एक्स के प्लेस पे टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स, ठीक है, इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, ठीक। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने सिखाया था कि अगर रूट एक्स से इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो कितना मिलेगा, 1/2 रूट एक्स, ठीक है, ये मिलेगा। तो हम डायरेक्ट लिख दें 1/2 रूट एक्स। अब इसे सजा के लिख देते हैं, फिर हमारा आंसर तो आ चुका है, सिर्फ इसे कंप्लीट सजा के लिख देते हैं। सेक टेन रूट एक्स, ठीक, टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास में, 2 रूट एक्स, ठीक है। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है, ठीक है, कॉपी किया जाए। क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन 5 है y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट कर रखा है। सॉल्व करें, डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे, सॉल्यूशन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d बाई dx साइन ax प्लस b डिवाइडेड बाई कॉस cx प्लस d, ठीक है। चलिए कोसेंट रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है, u बाई v के फॉर्म में है तो क्या करते हैं, v du अपॉन dx, ये फॉर्मूला होता है, माइनस u को छोड़ दो, ठीक है, तो dv अपॉन dx हम अप्लाई करने वाले हैं। देखिए ये आपका फंक्शन u है और ये आपका फंक्शन v है, ठीक है। तो cos को छोड़ दो, cos cx प्लस d, डिफरेंशिएट कर दो आप नोमिनेटर फंक्शन को, ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक, माइनस होता है, ठीक है। यहां पे देखें साइन को छोड़ दो, ए एक्स प्लस बी, और डिफरेंशिएट करोगे, किसको करोगे, कॉस को, सी एक्स प्लस डी, ठीक है, कर दिया ऐसे डिफरेंस। और वी स्क्वायर होता है ना, तो v क्या आपके पास में, cos cx प्लस d का होल स्क्वायर। अब करना है इसे हमें डिफरेंशिएट। चलिए सबसे पहले तो इसे कॉपी कर लो यार, कॉपी करो, cos cx प्लस d को कॉपी कर लिया, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन आपको पता है cos होता है, ठीक, ax प्लस b, ठीक, इसे मैंने x मान लिया इस पूरे फंक्शन को। अगेन करेंगे डिफरेंशिएशन, कर दो ax प्लस b कर दिया, माइनस साइन को कॉपी कर लिया, ठीक, ax प्लस b है। cos का आपको डिफरेंशिएशन पता है, ठीक है, साइन होता है माइनस का साइन, माइनस साइन
ठीक, x के प्लेस पे क्या, सी एक्स प्लस डी। देखो मैं तोड़ तोड़ के बोलता हूँ, साइन बोलता हूँ, ठीक है। और इसको मैं एज अ एक्स ट्रेट करता हूँ, जो पूरा हमारा फंक्शन दिया हुआ है इसको मैं मान लेता हूँ कि भैया ये हमारे पास में एक्स है, इसलिए मैं साइन बोलता हूँ हमेशा, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसको तो ऐसे ही लिख दो। चलो ओपन कर दिया, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है, इसे मैंने ओपन कर दिया। स्क्वायर इस पे मत लगा देना, ठीक। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा ध्यान देना है आपको। चलो एक स्टेप यहाँ लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, यहाँ ए एक्स प्लस बी है, यहाँ सी एक्स प्लस डी है, इस बात को ध्यान में रखना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। तो पहले इसको क्या करेंगे, कॉस सी एक्स प्लस डी को कॉपी कर लिया, इसको भी कॉपी कर लिया, कॉस ए एक्स प्लस बी को कॉपी कर लिया। हम इसको अलग अलग करके लिख देते हैं, ठीक है, अलग अलग करके हम लिख रहे हैं। अलग अलग करके लिखने का मतलब क्या है मेरा, ठीक है, एक स्टेप में करके लिख दे रहा हूं अलग अलग, या तो मैं चलो शो कर देता हूं, फिर नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से ये मिलेगा, ठीक है। और माइनस साइन को कॉपी कर लिया, ए एक्स प्लस बी, माइनस माइनस प्लस कर देता हूं डायरेक्ट, ठीक है, साइन सी एक्स प्लस डी। अच्छा, यहां पे हमने देखो डिफरेंशिएशन नहीं किया है, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी। एक स्टेप को अभी भूल जाते तो हमारा ये मिस्टेक हो जाता। डिफरेंशिएशन करोगे सी मिलेगा। डिनोमिनेटर में आपके पास में है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। देखो ये क्वेश्चन लंबा है और आपके पास में 7, वो थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, ठीक है। प्रोसेस जो है थोड़ा लेंदी, ठीक है। अब इसे मैं सेपरेट करके लिख रहा हूं, तो कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। ए को मैं यहीं पे लिख दूंगा, इसको अलग कर दिया, ठीक, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब इसमें जो कट रहा है उसको काट देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, काट देंगे। प्लस का साइन है, लिखो साइन ए एक्स प्लस डी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, और सी को मल्टीप्लाई यहां से कर देते हैं, ठीक है। डिवाइड कर दिया मैंने भाई, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी से, ठीक। देखो आंसर आप यहां भी छोड़ सकते हो, आपका आंसर यहां कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे ना तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। देखो जरा सा, एक कॉस से हम कट कर दें, कौन कटा होगा, ये वाली भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ ए एक्स प्लस बी है, इसको कटिंग नहीं कर सकते हो, ठीक। इसमें कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। ऊपर में क्या मिला, यहां से देखो ए बचा हुआ है, आराम आराम से मैं कर रहा हूं इसको, ठीक है, इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, डिवाइड में क्या बचा है, कॉस कॉस सी एक्स प्लस डी। आराम आराम से समझो। अब इसको और इसको मैं सेपरेट करके लिखता हूं ताकि हमारा जो है कन्वर्जन हो जाएगा किसमें, टाइम में, ठीक है। तो साइन सी एक्स प्लस डी, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। एक कॉस को लिया हूं, ध्यान रखना। और हम लिख सकते हैं क्या, सी साइन, या तो आपको कंफ्यूज नहीं करो, मल्टीप्लाई करके यहीं में कर देता हूं, कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, इंटू सी साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। देखो स्क्वायरिंग में था कॉस, ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया कि ब्रेक करके लिख लिया है, ठीक। ये कॉस सेक में कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका यहां से कन्वर्जन किस में हो जाएगा, ये अच्छा इसमें कन्वर्जन ये भी सेक में आपका हो जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, हाँ ठीक है।
इसको अलग करके लिखता तो मैं आपके लिए बेहतर हो जाता। चलो खैर कोई बात नहीं, समझ जाओगे। ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। हमें पता है कि 1 अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, सेक एक्स होता है, ठीक है। तो मैं क्या इसको सेक एक्स लिख सकता हूँ इंटू सेक एक्स के प्लेस पे सी एक्स प्लस डी, बीच में देखो प्लस का साइन है, साइन बाई कॉस 10 होता है, ठीक है। तो 10 एक्स के प्लेस पे क्या है, ध्यान रखना जरा सा, सी एक्स प्लस डी है, ठीक है। और 1 बाई कॉस सेक में जाता कन्वर्जन होता है, सेक सी एक्स प्लस डी, ठीक है। और इनटू में आपके पास में है सी साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। पहले इधर कॉपी किया जाए, ठीक है, हो गया। इसे मैं अरेंजमेंट करके लिख देता हूं। तो अपना आंसर क्या होगा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू 10 सी एक्स प्लस डी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। जरा आंसर को मैं भी चेक करूं, यार लेंदी प्रोसेस है थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन में जो है ना, प्रोसेस नहीं, क्वेश्चन लेंदी है। जी सही है, कॉपी कीजिए, क्वेश्चन 6 करेंगे। मिटा दिया जाए, क्वेश्चन 6 में जो है 3 फंक्शन है आपके पास, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर कैसे क्या होगा। क्वेश्चन 6 है आपके पास में, y इज इक्वल टू cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x रेज टू द पावर 5। एकदम आराम से करेंगे, ठीक है, बिल्कुल एकदम आराम से करना है इसको सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ, ठीक है। अब जरा सा रुकते हैं, ठीक, देखो इस फंक्शन को जरा सा गौर से देखो, क्या ये आपके पास में फर्स्ट फंक्शन है, क्या आपके पास में ये सेकंड फंक्शन है, ठीक। तो हम यहां से प्रोडक्ट रूल अगर अप्लाई कर दें तो इजीली सॉल्व हो जाएगा हमारा, है ना। cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x रेज टू द पावर 5, ठीक। कंपोजिट फंक्शन तो लगना है, लेकिन उससे पहले हमें प्रोडक्ट अप्लाई करना हो, ठीक। तो इसे मैंने फर्स्ट फंक्शन मान लिया है और इसे मैंने सेकंड फंक्शन मान लिया है, ठीक है। ऊपर में तो मान लिया था, हटा दो यहाँ से, ठीक। चलो मैंने फर्स्ट को छोड़ दिया, यानी कि cos x क्यूब को छोड़ दिया। हम डिफरेंशिएट करेंगे किसको, सेकंड फंक्शन, ठीक है। पहले मैं फॉर्मूला बना रहा हूं, प्लस अब इसे मैं छोड़ दूंगा सेकंड फंक्शन को और फर्स्ट फंक्शन का कर दूंगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये तो देखो हमने फॉर्मूला अप्लाई कर चुके, ठीक। कॉस को कॉपी करो जरा सा, तो कॉस एक्स क्यूब को मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन अभी भूल जाए, इसको भूल जाइए, कुछ है आपके पास। पहले पावर का करो डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये आएगा 2, पावर आगे आएगा साइन
पावर में एक घटेगा तो साइन बचेगा आपके पास में, एक्स रेस टू द पावर 5, ठीक है। हो गया यहां तक। अगेन डिफरेंशिएशन होगा किसका, पहले इसका भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स रेस टू द पावर 5, कॉपी कर लिया यहाँ आराम से देखो, प्लस कॉपी करो इसको साइन स्क्वायर, ठीक है, एक्स रेस टू द पावर 5। अब यहां से देखो, पहले तो कॉस का करना है, तो कॉस का करोगे तो माइनस साइन एक्स, एक्स के प्लेस पे क्या है एक्स क्यूब, ठीक। अगेन डिफरेंशिएशन होगा किसका, एक्स क्यूब का, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक। चलें, कॉस एक्स क्यूब सजा के लिखे चलें, तो 2 साइन एक्स रेस टू द पावर 5, ठीक है, कॉस एक्स क्यूब। चलो देखो यहां पावर का डिफरेंशिएशन किए थे, ठीक है। अब किसका करेंगे हम, साइन का करेंगे। साइन का करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस एक्स का पावर 5। अगेन डिफरेंशिएशन होगा अगेन डिफरेंशिएशन होगा किसका, एक्स, यानी जो एक्स रेस टू द पावर 5 है, एक्स ना बोले है ना। चलो देखो, प्लस और माइनस अपने पास में क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स रेस टू द पावर 5 इंटू साइन है ना, तो ऐसा करें, ऐसा करें, अच्छा उसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, चलो कॉपी करें, इंटू साइन एक्स क्यूब। अब देखो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हमें पता है 3x स्क्वायर होता है, चलो कर दिया। 2 साइन एक्स रेस टू द पावर 5 cos x क्यूब इंटू cos x रेस टू द पावर 5। x का पावर 5 है, इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो पावर आगे आएगा, पावर में एक घट जाएगा, ठीक है। क्या मिलेगा, 5x रेस टू द पावर 4, 5x रेस टू द पावर 4 माइनस, इसको पहले लिख लो 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स रेस टू द पावर 5 साइन एक्स क्यूब, ठीक है, यही आएगा। हाँ ठीक है, ठीक। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो, नहीं है तो आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो इसका कर दो इसके साथ में प्रोडक्ट, तो क्या मिल जाएगा, मिलेगा आपको यहां से मिलेगा आपको 10x रेस टू द पावर 4, ठीक है। बाकी बात कॉपी करते जाओ सब, साइन एक्स रेस टू द पावर 5 cos x क्यूब इंटू एक्स क्यूब की जगह में 5 कर लेते हैं पहले, 5 cos x क्यूब, ठीक है। तो एक ऑर्डर हमारा फॉलो होता है, फिर बार बार रिपीट ना करना पड़ेगा, ठीक है। चलो इस पैसे में माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स रेस टू द पावर 5 और साइन एक्स, ठीक है। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। क्वेश्चन 6 हो गया है ना, आंसर मिला मैच कर लो। एक मिनट, साइन एक्स क्यूब है यहाँ पे है ना, स्क्वायर में देखो, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक, इसको पहले एनसीईआरटी ने लिखा है, कोई बात नहीं है। चलिए कॉपी कीजिए। क्वेश्चन 7 का करेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए हमने इसे इंपॉर्टेंट करके रखा है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखे हैं और लिखे हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, ठीक है, dy अपॉन dx is equal to d अपॉन dx। देखो 2 कांस्टेंट टर्म, इसको बाहर रखो, स्क्वायर रूट ऑफ cot x स्क्वायर, ठीक है। मार्कर चेंज कर, चेंज कर, क्या करना है, तो सबसे पहले रूट का करो डिफरेंशिएशन। जैसे आपके पास
रूट एक्स होता था। तो जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करते थे तो कैसे, मैंने सिखाया था कि अगर रूट में एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कुछ भी हो, तो उसका डिफ्रेंशिएशन आप डायरेक्ट याद रखो क्या, 1/2 रूट एक्स, अगर एक्स है तो इसका करो तो जरा सा 2 को ऐसे रखो, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के प्लेस पे क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर। चलो हो गया, 2 से 2 एलिमिनेट कर दो, ठीक है, कैंसिल कर दिया मैंने। अगेन d/dx ऑफ, अभी हमने यहाँ पे किसका किया, रूट का किया है, ठीक है। अब करना है आपको कॉट एक्स का, एक्स के प्लेस पे है एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो 1/स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। कॉट का डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। फर्दर हम करेंगे डिफरेंशिएशन किसका, d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर, भैया फंक्शन ऑफ फंक्शन है। देखो कॉट का तो कॉसेक स्क्वायर एक्स आ गया आपके पास, एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर हुआ, फिर हम इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। तो 1/स्क्वायर रूट ऑफ, कॉट को क्या हम ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। देखो आंसर तो आ चुका है, चलो मैं दिखाता हूँ, कॉट एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगी, ठीक है, n2 माइनस यहाँ ले लेते हैं, या तो पूरे टर्म को शिफ्ट करता हूँ, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है। ये आंसर आ चुका है, लेकिन एनसीईआरटी में जो है आपका आंसर मैच नहीं करेगा। 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर मिलाने के लिए आपको थोड़ा सा जो ना मेहनत करना होगा। क्या मेहनत करना होगा, देखो लेक्चर अपना लंबा हो अलग सी बात है, लेकिन हम स्टेप को जंप नहीं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल बच्चों की तरह हमें सॉल्यूशन करना है। ऐसा अगर हमें जंप करके सॉल्यूशन करना होता तो इसका आंसर यहीं में छोड़ देता, लेकिन नहीं, मुझे शो करना है बिल्कुल कहाँ से आंसर एनसीईआरटी का क्या आ रहा है, ठीक। तो हम आराम से सॉल्यूशन करने वाले। सबसे पहले कॉट एक्स स्क्वायर के बारे में सोचो। कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स, ठीक है। रूट में है तो क्या हो, रूट में रखेंगे उसको। आइए -2x बाई, हमने इसको तोड़ दिया, देखो कॉस एक्स स्क्वायर में और साइन एक्स स्क्वायर, ठीक। कॉसेक को यार मैं थोड़ा साइड करके लिख लेता हूं, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसे हम साइन में लेके चलेंगे, ठीक है, हटा दो इसे। अब जरा ध्यान, क्या मैं इन दोनों को अलग अलग करके लिख सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देखो, अगर मान लो कि आपके पास में 3/2 है रूट में, तो इसको आप लिख सकते हो क्या, √3 और बाई रूट, इस तरीके से लिख सकते हो। उसी तरीके से हम इसको लिखेंगे -2x स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, ठीक। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या हम इसे लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमें पता है क्लास 10th में हमने पढ़ा था कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1/sin x होता है, ठीक है, वही हमने इसको लिख दिया, ठीक। ये साइन मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में, तो -2x स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर इनटू, जरा ध्यान देना, ठीक है, ये इसके साथ प्रोडक्ट होगा है, तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यार यहां से फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि या तो आप स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स से रेशनलाइज कर दो, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई कर दो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, किससे, इससे मल्टीप्लाई कर दो, या तो फिर देखो सोचने की कोशिश करना, क्या हम 2 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4, लिख सकते हैं ना, या तो आप साइन का पावर 4 कर दो, फिर इन दोनों को ब्रैकेट में ले लो, कैंसल आउट करो, ठीक है। लेकिन हम इस तरीके से ना करते हुए हम रेशनलाइज करते हैं, ठीक। तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने
नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है, किससे, साइन एक्स स्क्वायर से, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया। अब इससे क्या होगा जरा ध्यान, ये प्रोडक्ट होगा तो रूट हटेगा यहाँ से, यानी कि मिलेगा आपको -2x साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों रूट में मल्टीप्लाई कर दें भाई, तो क्या मिलेगा, कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, साइन को रूट में कर दें इनटू साइन एक्स स्क्वायर। फिर से समझो, रूट में अगर मान लो ऐसे समझो, √2 इंटू √3 है आपके पास में, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा पता है, √2 इंटू 3। वही हमने क्या किया, साइन और कॉस को लेकर आए, क्योंकि यहां से हम फिर फॉर्मूले में चले जाएंगे, आइडेंटिटी, ठीक, क्या बचा आपके पास में, इनटू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक। अब इसको और तोड़ दूं, दिखाओ, देखो, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो इसको आप 2 बार लिख लो ना, साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इससे क्या होगा, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, एक कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से, ठीक है। इक्वल का साइन यहां से लगाते हुए चलें, हमने छोड़ दिया है, ठीक। चलो, तो -2x बाई स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू साइन एक्स। तो साइन को पहले लिख लेते हैं, क्योंकि बार बार स्टेप को रिपीट करना सही नहीं है ना, और ये साइन है तो इसको मैंने आगे लिख लिया, ठीक। एक स्टेप और बचा हुआ है, ज्यादा बिल्कुल लॉन्ग करने का मेरा इरादा नहीं है, लेकिन स्टेप दिखाना पड़ रहा है ना, तो टाइम तो लेगा ही लेगा। अब क्या करना है, देखो, हमें इसे फॉर्मूले में जाना है, ठीक। फॉर्मूले में जाने के लिए तो हम अगर ऐसा करें कि यहां दिखाता हूं, देखो, अगर √2 से मल्टीप्लाई कर दें और √2 से डिवाइड कर दें तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। कहने का मतलब है √2 में, देखो यहां अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, यहां से 2 से अंदर लेके जाओगे तो √2 होगा, ठीक है। तो इससे बेहतर हम √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, √2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक। तो √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, √2 से डिवाइड कर दिया, जरा ध्यान रख लेना, ठीक। अब ये √2 को हम प्रोडक्ट करते हैं इसके साथ में, फिर फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, ठीक। तो इधर देखें, ध्यान देना है, मल्टीप्लाई करो इसको जरा सा, तो यहां से मिलेगा आपको 2x √2 डिवाइड बाय, ठीक। ये रूट में इसके साथ प्रोडक्ट करोगे ना तो क्या मिलेगा, देखो जरा, साइन एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, और आपको पता है क्या, 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 2a, ठीक है। ये फॉर्मूला बन जाएगा यहां से, तो -2x स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई साइन एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x। देखो, क्वेश्चन में टाइम लगा, लेकिन एक भी स्टेप हमने क्या किया, जंप नहीं किया, बिल्कुल शो किया है सारा चीज, ठीक है। और इसी तरीके से आपको बोर्ड में इस क्वेश्चन को सॉल्व आपको करना है। आप यहां भी छोड़ दें तो बिल्कुल गलत नहीं है, ना नंबर कटेंगे, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी का अगर आंसर मैच नहीं करेगा तो इतना काम आपको करना पड़ेगा इसे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन को मैच करवाने के लिए, ठीक है। क्लास 12th में मोस्टली तो ये चीजें हमें फेस करना पड़ता है, ठीक है। 10th का तो मैथमेटिक्स है नहीं कि डायरेक्ट सॉल्व करेंगे आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा हमें एनसीईआरटी को मैच कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हमें आइडेंटिटी को यूज़ करना पड़ता है, तो कॉपी किया जाए यहाँ तक। क्वेश्चन 8 देखते हैं, 3 क्वेश्चन और हमारे बचे हुए हैं ना, 8, 9, 10। क्वेश्चन 8 बहुत इजी क्वेश्चन है, देखेगा, y इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, क्या करोगे आप, सबसे पहले लिखो सॉल्यूशन, उसके बाद में डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ
कॉस रूट एक्स। सबसे पहले किसका करोगे डिफरेंशिएशन, कॉस का, रूट का भी भूल जाओ। तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, ठीक है, और एक्स के प्लेस पे रूट एक्स है, तो माइनस साइन रूट एक्स आ जाएगा। अगेन आप डिफरेंशिएशन करोगे किसका, रूट एक्स का, ठीक है, तो कर दो माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन पता है हमें 1/2 रूट एक्स होता है। अगेन एक्स का करोगे तो 1 मिलेगा, इसलिए हम शो नहीं करते उसे। तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास साइन रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन 8 कंप्लीट होता है, ठीक है। कॉपी किया जाए, फिर क्वेश्चन 9 और 10 देखते हैं। क्वेश्चन 9 करते हैं। क्वेश्चन 9 हमसे कहता है प्रूव दैट द फंक्शन f given by f of x is equal to mod of x minus 1 x belongs to a real number is not differentiable at x equal to 1। बेसिकली क्वेश्चन 9 में हमें प्रूफ करना है कि जो फंक्शन हमारे पास में गिवन है, ठीक है, f of x is equal to mod of x minus 1, वो 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, और x जो है वो बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर। तो प्रूफ करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, किस पे नहीं है, एट x इक्वल टू 1 है, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम करने वाले क्या है, तो इसमें हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इन दोनों को चेक करके देखेंगे, ठीक है, कि डिफरेंशिएबल है या नहीं। सॉल्यूशन तो करेंगे कैसे, वो देखिए जरा सा। हमें पता है कि अगर f डैश c इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c बाई x माइनस c के इक्वल हो जाता है, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है 1 पे। और अगर इक्वल नहीं होगा, ठीक है, तो ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पहले चेक करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं हम, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस, ठीक है, फंक्शन अच्छा तो दिया हुआ था, चलो खैर कोई बात नहीं, c की जगह पे -1 लेते हैं, ठीक है, मॉड ऑफ x माइनस 1, ठीक, माइनस, देखो अब c अपने पास में 1 है, जैसे यहाँ 1 रखेंगे 0 हो जाएगा, तो 0 लिख दूं ना, और x माइनस 1 c है अपने पास, ठीक। अब करना क्या है, आपको करना वही है जो आपने कंटिन्यूटी में पढ़ा था, ठीक है, कोई नई चीज नहीं करना, या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेके चल रहे हैं, ठीक है, लिमिट उसी तरीके से आपको चेंज करना है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, जहां x होगा वहां हम क्या रखने वाले हैं, 1 माइनस h, ठीक है, ये मॉड है -1, ठीक है, जरा ध्यान रख लेना। आप इसे ब्रैकेट में ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 को छोड़ देता हूं, और x के प्लेस पे 1 माइनस h माइनस 1, देखो ये तो कैंसिल आउट होता है, ठीक। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक, 1 माइनस h माइनस 1, ठीक है, यहां से मिलेगा माइनस h, देखो ये कैंसिल होगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस मॉड ऑफ h है, और नीचे में यानी डिनोमिनेटर में आपके पास में है -h, ठीक। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, हमें पता है मॉडुलस फंक्शन में कोई नेगेटिव वैल्यू होता है उसको पॉजिटिव बना देता है, ठीक है, तो यहां से h मिलेगा बाई h -h, एलिमिनेट होगा, क्या मिला यहां से, लिमिट h टेंडिंग टू 0 -1, ठीक है, क्या मिल गया यहां से, -1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आया है, ठीक है, कोई बात नहीं है। राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं जरा सा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, ठीक है, f ऑफ x माइनस f ऑफ c बाई x माइनस c, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, ठीक है, फंक्शन जरा सा रखें, तो यहां से मिलेगा आपको क्या, x प्लस 1, ठीक है, लेकिन यार अभी +1 मत लो, x माइनस 1 लेकर चलो, ठीक है, ठीक, जैसे हम यहाँ पे रखेंगे 1 तो ये तो 0 हो जाएगा, इसको जरूरी नहीं है शो करना, x माइनस 1, ठीक है।
अब क्या करना है, लिमिट को जरा सा चेंज करो, लिमिट x टेंड टू 0 कर दो, और जहां x है वहां पे क्या रखोगे, अब रखोगे 1 प्लस h, तो 1 प्लस h और माइनस 1 प्लस h माइनस 1, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, मॉड ऑफ h प्लस में है, ठीक है, और यहाँ पे भी प्लस में, ठीक। जरा सा मॉड से बाहर करो, इसे बाहर करेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 मिलेगा, h बाई h, कैंसिल आउट करोगे क्या मिलेगा, 1। क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। लिखते हैं, सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, therefore function is not differentiable at x equal to 1। यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन 10 बचा हुआ है, उसको भी कंप्लीट हम करते हैं, ठीक है। पहले यहां तक कॉपी किया, लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में कहता है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर्स x, ठीक है, वेयर x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन 10 में हमें प्रूफ करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर जो हमारे पास गिवन है, ठीक है, x, वो 1 पे और 2 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं, ठीक है। हालांकि हमसे क्वेश्चन में पहले कह दिया कि डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक। और हमसे कह रहा है कि जो x का वैल्यू होना चाहिए वो 0 से बड़ी होनी चाहिए लेकिन 3 से छोटी होनी चाहिए। देखें जरा, तो डिफरेंशिएबल देखो यार होता नहीं, क्योंकि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसमें तो फंक्शन ही कंटिन्यूअस नहीं होता, ठीक है। अगर आप देखें ग्राफ तो देखो जरा सा, ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब कि आप स्लोप ड्रॉ करना चाहिए आपको, ठीक है। अगर आप स्लोप ड्रॉ कर पा रहे हो तो वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। मान लेते हैं हम यहाँ से कोई अपने पास में ये फंक्शन है, ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट पे मुझे निकालना तो यार यहाँ से अगर हम स्लोप ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ठीक, तो ये आपका कंटिन्यूअस होता है, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक। लिमिट अगर एग्जिस्ट कर जाएगा इस पॉइंट पे तो ठीक है, वो डिफरेंशिएबल है, लेकिन अगर लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे तो फिर कहाँ से वो डिफरेंशिएबल होगा। तो ये फंक्शन जो है देखो कुछ इस प्रकार होते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के, ठीक है, ये फंक्शन यहाँ से टूट जाता है भैया, जब टूट गया यहाँ से फंक्शन, जब यहाँ हमारा लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यार, तो डिफरेंशिएबल तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो ये ब्रेक हो गया हमारे यहाँ से फंक्शन, तो फिर कहाँ से वो होगा डिफरेंशिएबल, कहाँ पे होगा। मान लेते हैं यहाँ पे 1 है, ठीक है, 2 उसी तरीके से हम आगे में निकाल लेंगे। तो भैया जब आपका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो डिफरेंशिएबल बहुत दूर की बात है। चलो चेक करें, 1 पे चेक करते हैं, एट x इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस f ऑफ x प्लस, नहीं होता भाई, माइनस होता है, f ऑफ c, ठीक है, बाई x माइनस c, ठीक। लिमिट 1 है, ठीक है, तो रखो जरा सा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, ठीक है, फंक्शन है आपके पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर, लिख दो जरा सा, लिख दिया, यहां भी लिखो 1 रखो, ठीक है। अब क्या करना है, लिमिट को जरा सा आप एक्सप्रेस करो, चेंज करो जरा सा, ठीक, चेंज करोगे तो देखो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, देखो यहाँ मैंने शो किया है ग्रेटेस्ट इंटीजर, आप यहाँ पे 1 रख दें, ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हो सकता है h को रिप्लेस करने में आप मिस्टेक कर दो, मैंने तो आपको दिखा दिया कि इस तरीके से करना है, ठीक है। अब यहाँ रिप्लेस करेंगे 1 माइनस h माइनस 1 बाय 1 माइनस h माइनस 1, देखो ये तो कैंसिल आउट, आराम से करेंगे, मुझे इस क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से सिखाना है, ठीक।
अब देखो जरा, अगर 1.9 है या 1.5 है, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, हमें लोवेस्ट वैल्यू देता है। तो 1.5 हो, ठीक है, तो 1 ही मिलेगा। 1.9 है तो भी 1 मिलेगा। अगर 2.05 या तो 95 है तो भी आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होते हैं वो लोवेस्ट वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो देखो 1 माइनस एच यानी 1 से छोटा, तो ये क्या दे देगा अभी, 0 देगा आपको, यहाँ से मिलेगा कितना, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का 1 ही होता है, ठीक है, मिलेगा माइनस एच, ठीक। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 -1 बाई माइनस एच, ये कैंसिल आउट करेंगे। अब जरा ध्यान दो, ठीक है, जब लिमिट लोगे, ठीक है, उससे पहले एक स्टेप को और कॉपी कर लो, 1 बाई एच, लिमिट एच टेंड टू 1 बाई एच, टेकिंग लिमिट करोगे, ठीक है, टेकिंग लिमिट, तो क्या मिलेगा 1 बाई 0 विच इज इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है। देखो अब ये फंक्शन जो है आपका क्या हो गया, इंफिनिटी। तो जरूरी नहीं कि आप राइट हैंड लिमिट निकालो, लेकिन हम निकालेंगे, ठीक है, हम निकालेंगे, ठीक। आप यहां से छोड़ सकते हैं और आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो हमारे पास में फंक्शन गिवन है वो 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, आप यहां छोड़ सकते हैं, लेकिन हम राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। आइए, जरूरी नहीं है निकालने के, लेकिन निकाल के देखते हैं। राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस लेके चलेंगे, ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ आप लिखते x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस है तो 1 ही लेके चलोगे, ठीक है, और x माइनस 1, मैंने स्टेप को जंप किया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने शो कर दिया। तो लिमिट x को रिप्लेस कर देते हैं h के टर्म में, कर दिया, h टेंडिंग टू 0, 1 प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, ठीक है, 1 प्लस h माइनस 1, ये कैंसिल होगा, ठीक। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। अब देखो एक से ज्यादा हो, ठीक है, अभी मैंने बताया 1.99 है तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको कितना देगा, लोएस्ट वैल्यू यानी 1, तो 1 प्लस h, 1 से ज्यादा है थोड़ा सा तो 1 मिलेगा, और 1 का तो 1 ही मिलेगा, और यहाँ से h, ठीक है, देखते रहना जरा सा। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, यहाँ सॉरी 0 यहाँ से बनेगा, ठीक है, और h टेकिंग लिमिट करो जरा सा, टेकिंग लिमिट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 बाई 0, ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ 0, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, एट x इक्वल टू 1, ठीक। चलो एक तो हो गया हमारा, पहले यहां तक कॉपी किया जाए, फिर हम चेक करेंगे 2 के ऊपर में। टू पे चेक करते हैं आप, तो इसको यहां से हटा दिया जाए। आराम से सीखो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, टाइम लगे, लेक्चर लंबा हो, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन आना चाहिए आपको सॉल्व करने के। अब 2 पे हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस x, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख दिया मैंने, एफसी की जगह पे आप क्या रखोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2, क्योंकि सी आप ले रहे हैं क्या हम 2, तो x माइनस 2, ठीक है। लिमिट h टेंडिंग टू 0, हमने x को रिप्लेस कर दिया h के टर्म, ठीक, तो जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे, 2 माइनस h। ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना दे देगा, 2 का 2 ही देगा, तो मैंने एक स्टेप पहले फॉलो किया, तो ये 2 माइनस h माइनस 2, देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ठीक। 2 से छोटा तो क्या मिलेगा आपको, 2 ही मिलेगा, ठीक है। जैसे देखो जाए 2 पॉइंट, अच्छा रुको 1 मिनट, 2 से छोटा है ना, तो 2 क्यों देगा, 1 देगा,
दो क्यों देगा, 1 से अरे भैया 1.999 है, तो क्या मिलेगा हमें, कौन सा वैल्यू ये देगा, 1 देगा ना, तो 2 एग्जैक्ट नहीं है, 2 से थोड़ा सा कम, तो मिलेगा कितना 1। लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 माइनस 2 बाई माइनस h। ठीक है, सॉल्व करो जरा, सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 1 बाई माइनस h। अच्छा पहले वाले केस में आ गया ये, ठीक है। मार्कर धोखा दे रहा हमारा, गलत बात नहीं देना चाहिए। लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 बाई h, टेकिंग लिमिट, जब लिमिट करेंगे तो 1 बाई 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक, ये भी फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है दो पे, लेकिन राइट हैंड लिमिट, सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल देते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव RHD, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, फंक्शन रखते चलते हैं, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 बाई x प्लस 2, ठीक है। रुको रुको, माइनस है ये, यहाँ पे थोड़ी चेंज होगा, ठीक है। अब क्या करना है, लिमिट को चेंज कर देना है, h के टर्म में चेंज कर दिया, ठीक है। तो 2 प्लस h आएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 का कितना मिलेगा आपको, 2 ही मिलेगा यहाँ से, तो 2 प्लस h माइनस 2, ये कैंसिल आउट कर दो जरा सा, ठीक। तो ये मिलेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक। अब देखो 2 से ज्यादा है तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा वैल्यू देगा, 2 देगा, है ना, यानी 2 माइनस 2 बाई h। भैया इसे सॉल्व करोगे तो मिलेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 बाई h, टेकिंग लिमिट, लिमिट लोगे 0 बाई 0 इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों आपस में बराबर नहीं, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो आपका यहाँ एक्सरसाइज पॉइंट जो है 2 कंप्लीट होता है, ठीक है। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आया होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने कोशिश किया है आपको समझाने का, ठीक है। आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल आएगा, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन टफ नहीं है, इजी है, ठीक है। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, बस 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे फिर एक्सपर्ट बन जाओगे, ठीक है। कॉपी किया है।